हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो सभी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हैं। ये टाइप 5 है। इससे पहले के टाइप का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो चलिए टाइप 5 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु को 56 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। जैसे मान लेते हैं वस्तु का क्रय मूल्य 10 है। सपोज दैट सीपी कितना है? 10 है। तो 10 ही प्रतिशत का प्रॉफिट बता रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपया है तो इस पे 10%। प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया रहेगा एसपी और निकालना क्या रहेगा? सीपी। तो चलिए एक बार हम बेसिक से चलते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। यही आपने पढ़ा है। चलिए इस पे रख के सॉल्व करते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य इतना ही है जितना लाभ प्रतिशत। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य x है, तो इस लाभ प्रतिशत भी कितना होगा? लाभ प्रतिशत भी x होगा। तो उस पे रख के सॉल्व करते हैं। तो क्रय मूल्य की जगह x रखेंगे इंटू 100 प्लस x बटे 100। ऐसे ही बनाते हैं। तो देखिए ये प्रश्न बिल्कुल इसी पे बनेगा, लेकिन बार बार हम इस तरीके का क्रिया नहीं करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे देखिए प्रश्न में एसपी दिया हुआ है। कितना है? 56 इजिकल टू सीपी कितना है? एक्स माने हैं और 100 प्लस एक्स बटे 100। यही फॉर्मूला हमारा निकला था। सीपी में 100 जोड़कर उसे 100 से भाग दे दिए। ठीक है, यानी सीपी में 100 जोड़कर 100 से भागा दे दिए। तो क्या निकल गया हमारा? एसपी के बराबर निकल गया। देखिए तो इसे बाई ऑप्शन अगर हम सॉल्व करते हैं इतना करने के बाद, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। देखिए कैसे। जैसे मान लिया कि सीपी 30 होगा, सीपी 30। तो 30 में अब कितना जोड़ना है? 100 जोड़ना है। तो 130 हो गया और इसको डिवाइडेड बाई 100 करना है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 33 39। क्या सीपी प्राप्त हुआ? एसपी प्राप्त हुआ? एसपी तो 56 है, जबकि यहाँ क्या आ रहा है? 39। तो यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। आगे वाला ऑप्शन बी चेक करते हैं। तो 40, 40 में 100 जोड़ दिए तो 140 और भाग किससे देना है? 100 से। 14 चौका 56। कितना आ गया? 56। देखिए तो सीपी के बराबर आ गया। तो आ गया, यानी बी नंबर हमारा आंसर सही हो गया। यानी हमारा सीपी कितना होगा? सीपी 40 होगा। तो बाई ऑप्शन चलते हैं तो बहुत ही जल्दी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इस तरीके से एक बार सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद इससे भी शॉर्ट एक तरीका बताएंगे जिससे आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सेम टाइम का प्रश्न। किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में क्रय मूल्य के बराबर। देखिए लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य दिया हुआ है एसपी 39 है। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 100 बटे 100 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी जो सीपी है जो विकल्प में दिया रहेगा उसमें 100 जोड़ के 100 से भागा दे देंगे। चलिए 20 को चेक करते हैं। तो 20 में 100 जोड़ के तो कितना हो जाएगा? 120 और 100 से भागा दे देंगे।
एक जीरो से एक जीरो, 12 दूना 24। क्या 24 SP है? नहीं है, तो यानी ए वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसको चेक करते हैं। 22 × 122/100। ये तो देखिए दशमलव में आ जाएगा, जबकि सीपी दशमलव में, एसपी दशमलव में है ही नहीं। ये नहीं होगा। इसको भी चेक करेंगे तो ये भी दशमलव में आ जाएगा, एसपी, जबकि दशमलव में नहीं है। इससे चेक करते हैं। तो 30 × 130/100 काटेंगे एक जीरो से। 13 39। देखिए तो 39 है एसपी, 39 है एसपी, यानी डी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। यानी सीपी कितना हुआ? 30 रुपया, क्रैमूल निकल गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व कर। इस प्रश्न को देखिए। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना वस्तु का क्रयमूल्य है। सेम प्रश्न। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो अगर इसको मान लिए कि सीपी है, ये सब क्या है, ऑप्शन में सीपी है। चेक करते हैं बारी बारी से। अगर 20 सीपी मानते हैं तो 20 में कितना जोड़ना है? 100 जोड़ के 100 से भागा दे देना है। ठीक है, 12 दूना 24। देखिए तो सीपी की एसपी के बराबर आ गया, यानी ए नंबर विकल्प सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत की लाभ होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। सेम प्रश्न, फिर वही प्रक्रिया। 20 और इसमें 100 जोड़ के गुना कर देंगे 120/100। ये कितना आ गया? ये तो 24 आ गया, जबकि एसपी प्रश्न में तो 24 दिया हुआ है, नहीं है, ये नहीं होगा। 45। देखिए अगर इसको लेते हैं 45 को, तो ये दशमलव में आ जाएगा, जबकि दशमलव में तो एसपी है ही नहीं। चलिए इसको लेते हैं। तो 50 × 100 जोड़ेंगे 150/100। 15×5 = 75। देखिए तो एसपी 75 है, एसपी 75 है, यानी सी नंबर हमारा सही हो गया। यानी इसका क्रैमूल कितना होगा? 50 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रैमूल के बराबर हानि प्रतिशत होती है। उसमें क्या था, इससे पहले जो प्रश्न बना रहे थे हम, उसमें लाभ प्रतिशत बराबर था, यहाँ हानि प्रतिशत बराबर था। तो यहाँ एसपी के बराबर हो जाएगा क्रैमूल इंटू 100 - हानि, 100 - हानि, यानी 100 - x/100। यानी यहाँ पे क्रैमूल में 100 में से क्रैमूल को घटा के और 100 से भागा देना है। चलिए सेम प्रक्रिया अपनाते हैं। जैसे इसमें 2 है, यानी 30 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। चलिए कैसे करते हैं। तो 30 गुने, क्या करना है, हानि हो रही है तो घटाना है, किस में से? 100 में से। तो 100 में से 30 घटेगा तो कितना आएगा? 70/100। 7×21 आ गया ना सीपी के बराबर। देखिए तो सीपी एसपी है, एसपी के बराबर आ गया, यानी ए नंबर ऑप्शन का फर्स्ट हो सकता है, लेकिन सेकंड वाला चेक करते हैं। 70। तो 70 × 100 में से 70 घटाना है तो कितना बचा? 30/100 आ रहा है। 7 या 21, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए नंबर हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है। देखिए हानि प्रतिशत और क्रय मूल्य बराबर है, तो हानि प्रतिशत में क्या करते हैं? तो सीपी को 100 में से घटा के 100 से भाग देते हैं। 8×2 = 16 आया, नहीं होगा, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं, 40 को 60 में से घटाकर भागा देते हैं, कितना हो गया? 6×4 = 24 आ गया, यानी हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें इस टाइप के प्रश्न में जो हानि प्रतिशत था, हानि प्रतिशत वाले प्रश्न में दो दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए 60 वाला में देखिए, अगर सीपी 60 मानते हैं तो 100 में से घटाना है ना, तो 60, 100 घटाएंगे, 60, 100 में से 60 घटाएंगे तो कितना बचा? 40/100 से भाग देना है। 6×4 =
24। देखिए तो ये विकल्प बी और डी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 रुपये में बेचने पर उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी हानि प्रतिशत है तो हानि प्रतिशत वाले में तो घटाते हैं ना। 20 20 किसको में से घटाएंगे? तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे 16 आया, नहीं होगा। यहाँ पे 40 × 100 में से घटाएंगे तो 60 होगा बटे 100। 1 जीरो से 1 जीरो 24 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये 50 100 में से 50 घटाएंगे तो फिर 50/100 आ गया सीपी। एसपी कितना आ गया? 25। 25 आ गया, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। हमने बताया था कि इसे एक तरीके से और सोल्व करके बताएंगे, तो चलिए उस तरीके से सोल्व करते हैं। देखिए हम लेते क्या है, एसपी अब लेते हैं। क्या लेते हैं? एसपी को लेते हैं। और एसपी को इस तरीके से फैक्टर के रूप में तोड़ते हैं कि उसका योग कितना हो? योग 10 हो। योग कितना हो इसका? 10 हो। जैसे देखिए इससे फैक्टर में तोड़े 25 को तो योग कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो इस दोनों पे या दोनों पे क्या बैठा लेना है? एक एक शून्य। और यही हमारा सीपी हो गया। आ गया 50 आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इससे पहले वाले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। ये फैक्टर का योग करते हैं कब? जब हानि होती है। हानि होती है, अगर हानि क्रैमुल के बराबर है तब फैक्टर का योग करते हैं। लेकिन यही लाभ अगर क्रैमुल के बराबर रहता तो फैक्टर का अंतर करते। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। कैसा फैक्टर करेंगे? तो ऐसा फैक्टर करेंगे कि इसका योग, दोनों फैक्टर का योग कितना हो? 10 हो। जैसे इसको 2 × 12। इसके फैक्टर का योग 10 आ रहा है क्या? नहीं, 14 आ रहा है, यानी ये फैक्टर नहीं होगा। और फैक्टर करेंगे तो 4×6 = 24 और 6×4 = 10 आ गया फैक्टर का योग 10। हाँ तो यही होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे? तो इस पे एक एक शून्य बैठाएंगे, 40 और 60। और ये हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। यानी दोनों हो सकता है। देखिए तो इसमें दो ऑप्शन था ना, बी और डी। ये दोनों एसपी हमारा होगा। ठीक है। चलिए इससे पहले वाले प्रश्न को देखते हैं। 21 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को क्रय मूल्य हानि के बराबर है। तो क्या लेते हैं? एसपी लेते हैं। एसपी कितना? 21। और इसका फैक्टर करते हैं 7×21। और फैक्टर का योग देखिए तो 10 हो रहा है। हाँ 10 हो रहा है। तो ये दोनों पे एक एक शून्य बैठा देंगे। एक शून्य यहाँ बैठ गया, 30 पे एक शून्य बैठ गया, 3 पे। तो ये क्या आ गया? सीपी आ गया। देखिए तो प्रश्न में है दो ऑप्शन। देखिए तो यहाँ पे 30 भी था, 70 भी था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इससे पहले का प्रश्न, यहाँ पे लाभ आ गया। देखिए उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना क्रैमुल है। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका भी फैक्टर करेंगे, लेकिन इसके फैक्टर के अंतर होना चाहिए। इसको क्या करें? जैसे 15×5 = 75। देखिए तो अंतर अंतर आ रहा है। लेकिन इसके अंतर का जब लाभ हो, फैक्टर का अंतर 10 आना चाहिए। देखिए तो फैक्टर का अंतर 10 हो रहा है। तो इसमें देख रहे थे हम कि जब भी लाभ प्रतिशत था तो आंसर इसका एक ही हो रहा था, और जब हानि प्रतिशत था तो आंसर क्या हो रहा था? 2 आ रहा था। तो इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ये ज्ञात करना है। तो जब देखना है कि इसका सीपी कौन होगा, तो सीपी जब भी होगा तो छोटा वाला होगा। सीपी कौन होगा? तो छोटा वाला होगा। लेकिन छोटा वाला फैक्टर लिख के एक शून्य भी तो बैठाना है। यानी सीपी कितना निकल गया? 50। इससे पहले वाले प्रश्न पे आते हैं।
₹24 में बेचने पर उतने ही लाभ प्रतिशत होता है। लाभ प्रतिशत हो रहा है समान, तो क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे 2 × 12। देखिए तो अंतर हमको क्या करना है, अंतर 10 लाना है। अंतर 10 आ रहा है, अंतर 10। तो आंसर तो क्या होगा, सीपी क्या होगा, तो सीपी होगा छोटा वाला वैल्यू, लेकिन उस पे एक शून्य भी बैठाना है। तो सीपी क्या हो गया, ए। इससे पहले वाले प्रश्न देखते हैं। लाभ प्रतिशत क्रैमुल के बराबर है और एसपी कितना है, 39। फैक्टर करेंगे 13 तिया 39। अंतर आ रहा है 10, आ रहा है अंतर 10। तो छोटा वाला सीपी हो जाएगा, छोटा वाला, लेकिन उस पे शून्य भी तो बैठाना है। आ गया 30। देखिए तो इस प्रश्न को देखिए तो एसपी कितना है, 56। फैक्टर करेंगे 14 चौका 56। और भी फैक्टर होगा, लेकिन उसका अंतर 10 नहीं आएगा। लेकिन ये फैक्टर जब हम कर रहे हैं तो आंसर 10 आ रहा है, अंतर 10 आ रहा है। अंतर कितना होगा, 10। तो सीपी कौन सा होगा, छोटा वाला होगा, लेकिन सो छोटा वाला पे एक शून्य बैठेगा, यानी बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, फैक्टर तो दोनों में करेंगे, लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत क्रैमुल के बराबर हो। लेकिन जब लाभ हो रहा होगा, अगर लाभ प्रतिशत बराबर होगा सीपी का, तो उसमें फैक्टर करने के बाद अंतर को देखेंगे, अंतर 10 आना चाहिए। लेकिन हानि प्रतिशत में फैक्टर का योग 10 होना चाहिए, और हानि प्रतिशत में दो वैल्यू होता है जो सीपी होता है, जबकि लाभ प्रतिशत में छोटा वाला वैल्यू सीपी होता है। ओके। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।